Hi, today is 10th of September 2020. This is set number 29, 25 MCQs in 30 minutes. ये फर्स्ट सेक्शन है. दिस इज ऑन पॉलिटी. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ये स्टेटमेंट्स हैं. वर्ल्ड हिंदी डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 14th of September. Article 3431 states that official language of the Union government shall be हिंदी in देवनागरी स्क्रिप्ट. अब इसमें से बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है. तो क्या वर्ल्ड हिंदी डे 14th of September को सेलिब्रेट होता है? 10th of January को होता है. 14th of September को होता है हिंदी दिवस. दोनों में थोड़ा डिफरेंस है. एंड सेकेंड इज एब्सोल्युटली राइट. आर्टिकल 3431 ऑफिशियल लैंग्वेज बताता है हिंदी और देवनागरी स्क्रिप्ट में. सो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? द राइट ऑप्शन इज दिस बी. बी मीन्स टू ओनली. दिस इज ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू. वर्ल्ड हिंदी डे 10th of January, 14th of September हिंदी दिवस. दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. प्रिजन्स, जेल और उनका एडमिनिस्ट्रेशन इज अंडर द यूनियन लिस्ट. कॉन्करेंट लिस्ट होती है, यूनियन, स्टेट और दिस कॉन्करेंट. तो प्रिजन्स आते हैं यूनियन लिस्ट 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में. ई प्रिजन अभी एक प्रोजेक्ट काफ़ी न्यूज़ में था. ये इम्प्लीमेंट होगा बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. यू हैव टू टेल विच स्टेटमेंट इज द करेक्ट स्टेटमेंट. इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है? तो सी. यूनियन लिस्ट नहीं होगा. प्रिजन्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन यूनियन लिस्ट में नहीं आते हैं, ये आते हैं स्टेट लिस्ट में. और जो ई प्रिजन्स है, जितना भी सिक्योरिटी रिलेटेड काम हुआ, ये सारी चीज़ें आती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, बिकॉज इंटरनल सिक्योरिटी के लिए ये रेस्पॉन्सिबल होती है. सो ई प्रिजन्स आएगा, सेंट्रलाइज्ड होगा. दिस इज होम अफेयर्स. सो द राइट ऑप्शन इज दिस बी. दिस इज ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू. यूनियन लिस्ट नहीं होगा. दिस इज ट्रू. सो द राइट ऑप्शन इज दिस बी. क्वेश्चन नंबर 3. प्रिवेंटिव डिटेंशन. प्रिवेंटिव डिटेंशन के रेफरेंस में कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. 1. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 22 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 22, द पार्लियामेंट इज ऑथराइज्ड टू प्रिस्क्राइब सर्कमस्टेंसेस, किन हालात में, इन विच अ पर्सन कैन बी डिटेन्ड फॉर मोर देन 3 months विदाउट ऑब्टेनिंग द ओपिनियन ऑफ एन एडवाइजरी बोर्ड. प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है कि गुनाह होने से पहले ही अगर पोटेंशियल प्रोबेबल लग रहा है तो उस पर्सन को अरेस्ट कर लिया जाएगा. तो दैट इज दिस प्रिवेंटिव डिटेंशन. ये 3 महीने यहाँ पे दिया है. अगर 3 महीने से ज़्यादा हो रहा है तो एडवाइजरी बोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी. 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने बताया था कि पीरियड ऑफ डिटेंशन 3 से 2 महीने कर देते हैं विदाउट ऑब्टेनिंग द ऑप्शन ऑफ एन एडवाइजरी बोर्ड. तो ये 3 महीने से घटा के 2 महीने कर देते हैं. इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है? तो सी. ये एब्सोल्युटली राइट है. आर्टिकल 22 एंड दिस 3 months. ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट नहीं होगा, ये होगा 44th. एंड इसमें जो कम किया है 3 to 2 months, ये हो तो गया था बट ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा, तो नॉट केम इन टू फोर्स. सो दिस इज रॉन्ग. ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया बिकॉज ये प्रोविजन थे बट इम्प्लीमेंट नहीं हुआ एंड ये 42nd नहीं होगा. तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज ट्रू. राइट ऑप्शन इज दिस ए. This is question number 4. Consider the following statement. सेंसस होता है ना, हर 10 साल बाद ये एक्सरसाइज होती है. कंडक्टेड बाय ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया. ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया. फर्स्ट सेंसस वॉज कंडक्टेड इन इंडिया इन 1881. 1881 में पहला सेंसस हुआ था. आपको बताना है इनमें से करेक्ट क्या है. ऑप्शंस दिस बोथ और नन. सेंसस एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया होता है. दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू. पहला जो सेंसस था 1881 नहीं था. फर्स्ट जो सेंसस था वो था 1872. ऑल्दो 1881 में जो रेगुलर फॉर्मेट में जो सेंसस होता है वो 1881 में हुआ, बट इसको पहला नहीं बोलेंगे. फर्स्ट सेंसस होगा 1872 और प्रेजेंट रेगुलर फॉर्मेट में 1881 से स्टार्ट हुआ. सो द राइट ऑप्शन इज दिस ए. दिस इज ट्रू, दिस इज रॉन्ग. नंबर 5. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. रिसेंटली अभी ये काफ़ी न्यूज़ में चल रहा था कि वर्डिक्ट आया राइट टू बी फॉरगॉटन वॉज प्रोनाउंस्ड बाय यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस इन द केस बिटवीन फ्रांस एंड गूगल. एक होता है राइट टू फॉरगेट.
फॉरगेट मतलब जैसे हम डिजिटल अकाउंट्स बनाते हैं, फ्लिपकार्ट में जैसे आई हैव मेड वन अकाउंट, आई वांट टू डिलीट इट, बट उसमें डिलीट का ऑप्शन ही नहीं आता है। अगर मोबाइल नंबर आपका है वो केवल डीएक्टिवेट हो सकता है, डिलीट नहीं हो सकता। सो राइट टू बी फॉरगॉटन एक ऑप्शन होना चाहिए। Verdict on the right to be forgotten was pronounced by the European Court of Justice in case with France and Google. Right to be forgotten similar है to right to privacy का भी, as both deal with the information that is publicly known. Digital में जो information है privacy के साथ ये linked है। तो सी फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रू, बट जो राइट टू प्राइवेसी का हमने ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन के थ्रू लाए थे, ऐसा कुछ राइट टू फॉरगॉटन में नहीं है। तो अभी एक वर्डिक्ट भी आया था, उस वर्डिक्ट में ये बताया गया था कि इसको हम राइट टू प्राइवेसी जैसे है फंडामेंटल राइट्स में, ऐसे हम राइट टू बी फॉरगॉटन नहीं कर सकते हैं। इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी आए थे। फॉर एग्जांपल इफ क्रिमिनल्स वांट टू इरेज देयर रिकॉर्ड, देन ये रिकॉर्ड इरेज होगा तो अथॉरिटी स्ट्रक्चर कैसे होगा, देयर वुड बी सर्टेन इश्यूज। तो ये अभी इस पे फाइनल डिसीजन नहीं आया है, बट दिस इज ऑल्सो देयर राइट टू बी फॉरगॉटन। तो ये अभी गूगल के केस में था। दिस इज नॉट सिमिलर टू राइट टू प्राइवेसी फॉर नाउ, सो दिस इज रॉन्ग। सो दिस इज ए, करेक्ट ऑप्शन इज दिस ए। सो ये पॉलिटी था। नाउ लेट अस टॉक अबाउट हिस्ट्री। संगम लिटरेचर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो संगम लिटरेचर एक रिलीजियस लिटरेचर है क्या? 3 मेजर डायनेस्टीज थी संगम लिटरेचर की एज में, चेरा, चोला और यहाँ पे पांड्या। चेराज, चोलाज एंड पांड्याज। तो 2 इज एब्सोल्युटली राइट। संगम जो एज थी उसी टाइम पे चेरा, चोला, पांड्या थे। ये लिटरेचर जो है वो रिलीजियस लिटरेचर, संगम लिटरेचर इज नॉट अ रिलीजियस लिटरेचर। दिस इज नॉट अ रिलीजियस लिटरेचर। ये बहुत वेरिड है, सोसाइटीज एंड एवरीथिंग यहाँ पे ऐसी बुक्स लिखी गई है। तो दिस लिटरेचर इज नॉट पर्टिकुलरली रिलीजियस लिटरेचर। So the right option here is B, 2 only. This is not true. Number 7, ये कुछ क्राफ्ट्स हैं और ये उनके रीजन हैं। ये अभी न्यूज़ में था, प्राइम मिनिस्टर ने अभी मन की बात में भी कहा था टॉयज़ के ऊपर फोकस करने को। तो ये चन्नापटना टॉयज़ हैं कर्नाटका में, उपादा जामदनी साड़ी है तमिलनाडु में, सुजनी एम्ब्रॉयडरी है बिहार में। यू हैव टू टेल कि मैच करेक्टली क्या हुआ है। सो राइट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? राइट ऑप्शन इज दिस सी, मतलब 1 and 3। चन्नापटना टॉयज हैं कर्नाटका के, सुजनी एम्ब्रॉयडरी है बिहार में। ये जो साड़ी है ये तमिलनाडु नहीं है, ये तेलंगाना है। तो 1 and 3 इज करेक्ट। दिस इज नॉट तमिलनाडु, दिस इज तेलंगाना। सो द राइट ऑप्शन हियर इज सी। नाउ नंबर 8, विद रेफरेंस टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ड्यूरिंग रूल इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स हमें मैच कराने हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI चार्ल्स विल्किंस, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया थॉमस ओल्डहम, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल अलेक्जेंडर कनिंगम। यू हैव टू टेल कि करेक्टली मैच्ड क्या है। सी, यहाँ करेक्ट आंसर होगा दिस बी मीन्स 2 ओनली। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है थॉमस ओल्डहम, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। बट आर्कियोलॉजिकल सर्वे नहीं है चार्ल्स विल्किन, आर्कियोलॉजिकल सर्वे है अलेक्जेंडर कनिंगम 1861, एंड एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है बाय दिस विलियम जोन्स। ये तीनों इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, मेनी अ टाइम्स इससे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। सो दिस इज नंबर 8। ये नंबर 9 है, ये है प्रतिहार स्टाइल। प्रतिहार स्टाइल इज अ फेमस टेम्पल आर्किटेक्चर बिलोंगिंग टू नायक डायनेस्टी। टेम्पल आर्किटेक्चर्स हमने पढ़े, तो एक होते थे नगारा, फिर द्रविड़ा, वेसर स्टाइल भी था। इट इज बिलोंगिंग टू वेसर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। ग्रेटेस्ट डेवलपमेंट जो प्रतिहार स्टाइल टेम्पल का है वो है खजुराहो के टेम्पल, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है ये। सो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी। प्रतिहार जो थे ना ये नायक नहीं थे, ये गुज्जर प्रतिहार डायनेस्टी थी, तो दिस इज नॉट नायक डायनेस्टी, ये रॉन्ग हो गया। ये वेसर स्टाइल भी नहीं होगा, ये नॉर्थ में है, नॉर्थ में वेसर यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर है नागारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। सो दिस इज नॉट वेसर, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। 3 इज ट्रू, सो द राइट ऑप्शन हियर इज डी, खजुराहो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। दिस इज प्रतिहार स्टाइल ऑफ टेम्पल, सो द राइट आंसर हियर इज डी। नंबर 10, Who among the following has written the play मुद्रा राक्षस? बुक्स, उनके ऑथर्स, टेक्स्ट, ये जो पीरियड में है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मुद्रा राक्षस ये नरेट करता है एसेंट ऑफ किंग चंद्रगुप्त मौर्य, कैसे अपने ऊपर यहाँ किंगडम पे क्लाइंब हुए, एसेंट ऑफ किंग चंद्रगुप्त मौर्य। सो विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? कौटिल्य, विशाखादत्त, कालिदास या पाणिनि?
सो द राइट आंसर हियर इज बी. विशाखा दत्त ने लिखा है मुद्रा राक्षस. सो दीज आर नाउ 10 क्वेश्चंस पॉलिटी एंड हिस्ट्री. नाउ लेट अस टॉक अबाउट ज्योग्राफी. मैच द फॉलोइंग है अगेन. ये कुछ रीजन्स है, समटाइम्स न्यूज में है, और ये है कंट्री. वेयर इज दिस कैटालोनिया? कैटालोनिया कहाँ पर है? देन क्रीमिया कहाँ पर है? मिंडानो, ओरोमिया. मिंडानो अभी हमने पढ़ा था. दिस एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका कहाँ पर है? हेडक्वार्टर है. देन ओरोमिया, क्रीमिया एंड कैटालोनिया. क्रीमिया डिस्प्यूट हो रहा था रशिया के साथ, तो हंगरी तो होगा नहीं. कैटालोनिया इज स्पेन. दिस इज ट्रू. दिस इज रॉन्ग. मिंडानो ट्रू लग रहा है. ओरोमिया अगेन नाइजीरिया में नहीं होगा, ये टूवर्ड्स नॉर्थ या इथियोपिया के साइड में है. तो द राइट ऑप्शन हियर इज सी. सी मीन्स 1 and 3. कैटालोनिया इज स्पेन एंड मिंडानो बेबी है यहाँ पे फिलीपींस में. दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. नंबर 12. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. Food loss refers to the unintended result of an agriculture process or technical limitation in storage, infrastructure, packaging और marketing. Food loss का मतलब क्या होता है? ये सब चीज़ें होंगी. अनइंटेंडेड रिजल्ट है प्रोसेस में, टेक्निकल, इंफ्रास्ट्रक्चर, पैकेजिंग, मतलब फूड लॉस हो गया. और फूड वेस्ट अलग टर्म होता है. फूड वेस्टेज रिजल्ट ऑफ नेग्लिजेंस और अ कॉन्शियस डिसीजन टू थ्रो अवे फूड वे. आपको इतना खाना था और आपने 3-4 चपाती की जगह 10 चपाती ले लिया, तो ये खा नहीं पाएंगे और ये फिर फूड वेस्ट होगा. तो दिस इज नेग्लिजेंस, कॉन्शियस डिसीजन है. दैट इज वाई हम बोलते हैं फूड वेस्टेज नहीं करना चाहिए. बट फूड लॉस इज अ डिफरेंट टर्म. सो यहाँ करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? द राइट ऑप्शन इज सी. बोथ आर ट्रू. दिस इज ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू. दिस इज नंबर 13. बीरभूम. बीरभूम कोलफील्ड एरिया. गोंडवाना कोल्ड है. बीरभूम कोलफील्ड एरिया लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? बीरभूम. बीरभूम का है झारखंड. झारखंड में बहुत कोलफील्ड माइंस हैं. उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़. सो द राइट ऑप्शन हियर इज सी, वेस्ट बंगाल. दिस इज नंबर 41. द रीज़न हम ये 25 MCQ 30 मिनट्स में करते हैं ना, बिकॉज आपको 100 क्वेश्चंस करने हैं 120 मिनट में. अगर ये 30 मिनट्स तक फुल कॉन्सेंट्रेशन से यू वुड ये 120 करना बहुत आसान लगेगा वहाँ पे. सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है ना, वो कॉन्सेंट्रेशन का लैप्स होता है. 4 स्पेल्स हैं, एक इसमें लैप में अगर कॉन्सेंट्रेशन लॉस होगा, 2-3 सिली मिस्टेक होगी और ये फिर कॉस्ट करती है. सो कॉन्सेंट्रेशन एंड फोकस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. पॉपुलेशन पिरामिड. पॉपुलेशन पिरामिड एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एज एंड सेक्स कंपोजिशन ऑफ अ स्पेसिफिक पॉपुलेशन. पिरामिड होता है दिस या फिर इस टाइप का. इंडिया का पॉपुलेशन पिरामिड इन्वर्टेड इन नेचर है. अब आपको बताना है करेक्ट क्या है. तो डिपेंडिंग अपॉन दिस पॉपुलेशन, अगर वो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है, स्टेबल है या फिर डिक्लाइनिंग है, तो इस तरीके से पॉपुलेशन पिरामिड वेरी करते हैं. इंडिया की पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग तो है नहीं, इंक्रीजिंग है, तो हमारे यहाँ इन्वर्टेड होगा नहीं. सो द राइट ऑप्शन इज दिस, ए ओनली. ए ओनली. एग्जाम्स आप लिखेंगे ना, तो वहाँ पे आइडियल कंडीशंस भी नहीं होती है. आइडियल कंडीशंस मतलब प्रेशर में नहीं है, डिस्टर्बेंसेस नहीं है, रूम्स में लिखना एंड ऑल, इन्विजिलेटर बार बार आपसे साइन करवाएंगे एंड ऑल, तो आइडियल कंडीशंस नहीं होती है. दैट इज वाई अगर आप नॉन आइडियल में प्रिपेयर करेंगे, आइडियल में आपका परफॉर्मेंस बेटर होगा. सो दैट इज वाई दिस एक्सरसाइज इज गुड. वन ओनली. विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज बॉर्डर सऊदी अरेबिया? इंडिया और सऊदी की अभी दोस्ती बहुत बढ़ रही है. बॉर्डर सऊदी अरेबिया. रेड सी, गल्फ ऑफ अडन, पर्शियन गल्फ या मेडिटेरेनियन सी? सऊदी अरेबिया. ये अरेबियन पेनिनसुला है, तो यहाँ सऊदी अरेबिया में कौन सी ये सीज है, वाटर बॉडीज हैं? रेड सी, गल्फ ऑफ अडन, पर्शियन गल्फ, मेडिटेरेनियन सी. राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन हियर इज ए. रेड सी है और पर्शियन गल्फ है. अडन नहीं है, मेडिटेरेनियन नहीं है. मेडिटेरेनियन तो वैसे भी नहीं हो रहा था, अडन भी नहीं है. लुक एट दिस मैप. ये सऊदी अरेबिया है. दिस इज सऊदी अरेबिया. ये पूरा ऐसे सऊदी अरेबिया है. ये है यूएई और ये है यहाँ पे दिस ओमान. ये ओमान, दिस यूएई, मस्कट. ये कतर है. कतर एक ऐसा, ये कतर है. और ये बहरीन है. बहरीन एक आइलैंड टाइप है. ओके. देन दिस इज कुवैत एंड ये इराक हो जाता है. इराक और कुवैत में फाइट हुआ था. अब ये जो पर्शियन गल्फ के इस साइड है ये ईरान, और पर्शियन गल्फ के इस साइड है सऊदी अरेबिया. एंड दिस इज यूएई. यूएई और इजराइल के बीच में अभी फ्रेंडशिप बढ़ रही है. यूएई एंड इजराइल, तो ये सेक्ट अलग हो रहा है और ये वेजेस थोड़ा डिफरेंसेस है यहाँ पे. तो दिस इज सऊदी अरेबिया. यहाँ पर है रेड सी, ये पर्शियन गल्फ है. यहाँ नहीं आएगा, गल्फ ऑफ अडन नहीं आएगा बिकॉज बीच में ये यमन आ गया, तो ओमान यहाँ पर है. सो दिस इज सऊदी अरेबिया. तो इसका राइट आंसर है दिस ए, 1 and 3.
Okay, now let us come to economics. With reference to स्पेशल ड्राइंग राइट्स SDR होते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ये IMF का यूनिट है ऑफ अकाउंट एंड नॉट इट्स करेंसी. करेंसी नहीं है, ये यूनिट ऑफ अकाउंट है. SDR होते हैं, वहां से हम ड्रॉ करते हैं. SDR की बास्केट करेंसी में आता है US डॉलर, यूरो, जापानीज येन, पाउंड स्टर्लिंग एंड चाइनीज रेमनबी ओनली. करेक्ट ऑप्शन बताना है हमें. सो द राइट ऑप्शन हियर इज सी. दिस इज ऑल्सो ट्रू. करेंसी नहीं, अकाउंट है ये, और ये SDR बास्केट में ये सारी करेंसीज इंक्लूडेड हैं. यूरो, जापानीज येन, डॉलर, पाउंड स्टर्लिंग, चाइनीज रेनबी. सो द राइट आंसर इज दिस सी. प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये बहुत फ्लैगशिप प्रोग्राम है. सरकार बहुत ज़्यादा इस पर एम्फेसाइज करती है. जन धन योजना ये रन कौन करता है, किस डिपार्टमेंट के अंदर आएगा? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर. जैसे हम इकोनॉमिक सर्वे की बात करते हैं. एक्सपेंडिचर, बिकॉज यहाँ पे एक्सपेंडिचर हो रहा है. रेवेन्यू, बिकॉज यहाँ पे कलेक्शन रेवेन्यू एंड ऑल है. या फिर फाइनेंशियल सर्विसेज. तो प्रधानमंत्री जन धन योजना आती है फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर. सो द राइट ऑप्शन इज डी. नाउ दिस इज नंबर 18. ये न्यूज़ भी डिजिटल ट्रांजेक्शन्स में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी. MDR, मर्चेंट डिस्काउंट रेट. इसका मतलब क्या है? ये इंसेंटिव गिवन बाय अ बैंक टू अ मर्चेंट है फॉर एक्सेप्टिंग पेमेंट थ्रू डेबिट कार्ड पर्टेनिंग टू दैट बैंक. एक बैंक दूसरे को देगा, मर्चेंट को, कि मेरे कार्ड्स को आप एक्सेप्ट कर रहे हो. अमाउंट पेड बैक बाय बैंक्स टू देयर कस्टमर व्हेन दे यूज डेबिट कार्ड फॉर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन फॉर परचेजिंग गुड्स और सर्विसेज. बैंक ये अमाउंट पे कर रहे हैं. द चार्ज टू अ मर्चेंट, मर्चेंट पे, मर्चेंट मतलब दुकान वाले, मर्चेंट बाय अ बैंक, बैंक दुकान वालों से चार्ज करेगा फॉर एक्सेप्टिंग पेमेंट फ्रॉम हिज कस्टमर थ्रू द बैंक डेबिट कार्ड. बिकॉज बैंक को फैसिलिटीज देनी पड़े, तो वो दुकानदार से चार्ज करता है ये रेट एक्सेप्ट दिस बैंक डेबिट कार्ड के लिए. इंसेंटिव गिवन बाय गवर्नमेंट टू मर्चेंट्स फॉर प्रमोटिंग डिजिटल पेमेंट, बिकॉज सरकार डिजिटल इंडिया पुश कर रही है थ्रू पॉइंट ऑफ सेल मशीन एंड डेबिट कार्ड. सो द राइट ऑप्शन हियर इज, द राइट ऑप्शन इज दिस सी. ये बैंक्स लेते हैं रेट. MDR जो होता है, बैंक चार्ज करते हैं दुकानदार से फॉर एक्सेप्टिंग पेमेंट. जो मशीन लगती है POS, उसके लिए सरकार इसमें कुछ छूट भी देती है. दिस इज MDR. स्वच्छ सर्वेक्षण, अभी फिर से स्वच्छ सर्वेक्षण की रिपोर्टिंग आई थी. बताइए नंबर 1 सिटी कौन सा रहा है इसमें? स्वच्छ सर्वेक्षण 2020. Which one of the following indicator is not considered for evaluating the performance of cities in स्वच्छ सर्वेक्षण 2021? सैनिटेशन होगा कि नहीं, वेस्ट गोइंग टू लैंडफिल देखेंगे, पॉपुलेशन, ऑल ऑफ द अबव आर कंसीडर्ड. इसका एक बहुत अच्छा PDF भी था, शेयर दैट इन टेलीग्राम, हैव अ लुक. स्वच्छ सर्वेक्षण के पिलर्स किया है, न्यूज़ में भी हमने इसे डिस्कस किया था. सो द राइट आंसर हियर इज पॉपुलेशन नहीं होगा. पॉपुलेशन और स्वच्छता का कोई लिंक नहीं है. यहाँ पे हम पॉपुलेशन नहीं देखते हैं. आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन एक बार देखता है, बट सर्वेक्षण में, स्वच्छता में पॉपुलेशन नहीं गिना जाएगा. सो द राइट आंसर इज सी. ये कंसिडर्ड नहीं होगा, नॉट कंसिडर्ड पूछा है. नंबर 20, फिएट मनी क्या होता है? मनी होता है फिएट मनी. ये वो करेंसी होती है जो गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर टू बी अ लीगल टेंडर. गवर्नमेंट ने लीगल टेंडर बनाया है. ये एक फिजिकल कमोडिटी से बैक होती है, जैसे गोल्ड से या समथिंग लाइक दैट. फिजिकल कमोडिटी. इट्स वैल्यू इंक्रीजेस ड्यूरिंग हाइपर इन्फ्लेशन. जब बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो रहा है, ट्रॉटिंग तेजी से हो रहा है, तो इसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है हाइपर इन्फ्लेशन में. तो फिएट मनी क्या होगी? सी. इसका आंसर है बी. द राइट आंसर हियर इज दिस बी, क्योंकि यहां पूछा गया है हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट. इनकरेक्ट. तो यस, मनी है. मनी मतलब सरकार तो लीगल टेंडर बनाया है, बैक होगा. करेंसी दैट अ गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर टू बी अ लीगल टेंडर. दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू. फिएट मनी जो होती है वो बैक्ड बाय दिस कमोडिटी या गोल्ड नहीं होती है. तो दैट इज वाई जब हाइपर इन्फ्लेशन होता है तो ये कागज के टुकड़े हो जाते हैं, इनकी वैल्यू डिक्रीज होती है, ना कि इंक्रीज होती है. सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज होगा. ये फिजिकल कमोडिटी नॉट होगा. तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग. राइट आंसर इज दिस बी, 2 and 3. नाउ लेट अस टॉक अबाउट करंट अफेयर्स. फर्स्ट जो क्वेश्चन है करंट अफेयर्स में, दैट इज अबाउट दिस बायो टेररिज्म. बायो टेररिज्म, चाइना काफी न्यूज में. बायो टेररिज्म इज द इंटेंशनल रिलीजेस ऑफ वायरस. ऑफिशियली ऐसा किसी ने कहा नहीं है, सो लेट्स नॉट टेक द नेम. बायो टेररिज्म इज द इंटेंशनल रिलीज ऑफ वायरसेस, बैक्टीरिया और अदर जर्म्स that can sicken or kill people, livestock or crops. So what is this bioterrorism? Is it true? Australia Group is an informal group that works to prevent the proliferation of material, equipment, technologies related to chemical and biological weapon.
यू हैव टू टेल विच वन इज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो क्या बायो टेररिज्म ये होता है इंटेंशनल? बायो टेररिज्म जैसे ट्रेड वॉर भी होता है, ट्रेड टेररिज्म भी एक टर्म आया था, सप्लाई बॉटल साइड बॉटल नेक्स आ जाते हैं, सप्लाई स्टॉप हो जाती है। बायो टेररिज्म, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है, ये भी करेक्ट है। इनफॉर्मल ग्रुप है, प्रोलिफरेशन ऑफ मटेरियल इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन्स के लिए है। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू। हमें बताना है करेक्ट क्या है। सो द राइट ऑप्शन क्या होगा? दिस सी। बोथ 1 and 2 दोनों करेक्ट हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट नेट ग्रिड। नेट ग्रिड, नेशनल ग्रिड, ताकि जितने भी क्राइम दिस एंड ऑल रिकॉर्ड है सब एक नेट ग्रिड कनेक्ट हो जाएगी, सेंट्रलाइज्ड। नेट ग्रिड इज द इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंस ग्रिड है कनेक्टिंग डेटाबेसेस ऑफ कोर सिक्योरिटी एजेंसीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बिकॉज द प्रॉब्लम इज हमारे यहाँ इतनी सारी एजेंसीज होती है और उनमें मैनेजमेंट नहीं होता है, कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है। तो नेट ग्रिड एक इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंस ग्रिड होगा, डेटाबेस इन सबका मैनेज करेगा। काउंटर टेररिज्म मेजर है, नेट ग्रिड कलेक्ट करेगा होस्ट ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन भी, जैसे कि टैक्स, बैंक अकाउंट डिटेल्स, वीजा, इमिग्रेशन रिकॉर्ड एटसेट्रा। कल हमने पढ़ा था इमिग्रेशन और एमिग्रेशन। इमिग्रेशन मतलब आपके कंट्री में कौन आ रहा है, इमिग्रेशन रिकॉर्ड्स एटसेट्रा, वीजा, बैंक अकाउंट डिटेल्स, ये सारे। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा सी। दिस इज ऑल्सो ट्रू, this is also true and this is also true. So the right answer is this C, both 1 and 2. Now ये एक मिसाइल है, अस्त्र मिसाइल। This is अस्त्र मिसाइल। Consider the following statement. ये jointly developed by है Israel and India. It works on the Beyond Visual Range Air to Air Missile. This BVRRAM, Beyond Visual Range, Air to Air है, हवा से हवा। Beyond Visual Range मतलब जो दिख भी नहीं रहा है वहाँ पे। Beyond Visual Range Air to Air Missile Technology, which इसमें correct है, you have to tell. So the right option here is this B. 2 only is the correct option. 2 only B. अस्त्र जो मिसाइल है इसको हमने इजराइल की हेल्प से नहीं बनाया है, DRDO ने इसे खुद ही बना लिया है। अस्त्र इंडिजिनस, अस्त्र मिसाइल। So this is wrong. India and Israel नहीं, this is DRDO and this is 2. Statement 2 is right. So the right option is this 2 only. With reference to exercise Malabar, Malabar exercise, अभी क्वाड काफी न्यूज में, क्वाड। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये एक बायलैटरल एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड जापान, इंडिया और जापान ओनली। इज इट ट्रू? ये एक एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। क्या ये एनुअल है और एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज है? आपको बताना है कि इनमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है। सो जो फर्स्ट ऑप्शन है ये बायलैटरल एक्सरसाइज नहीं है, ये ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है। पहले इंडिया और यूएसए होते थे, 2015 से जापान भी हो गया और अभी डिस्कशंस चल रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया को भी इसमें इनवाइट करना चाहिए। ये एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज, ये मिलिट्री नहीं है, दिस इज अबाउट नेवल, नेवी। सो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस डी। राइट ऑप्शन इज दिस डी, नीदर 1 नॉर 2। नाउ दिस इज नंबर 25। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बेनेलक्स, बेनेलक्स यूनियन है, ये यूनियन है जो कॉम्प्राइज करती है बेल्जियम और लग्जमबर्ग को। बेल्जियम एंड लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। यू हैव टू टेल इसमें से करेक्ट क्या होगा, 1, 2, बोथ या नीदर। तो ये जो बेनेलक्स यूनियन है इसमें बेल्जियम तो है, लग्जमबर्ग भी है, साथ ही साथ नीदरलैंड भी है। सो दिस 3 नेशंस है यहाँ पे एंड लग्जमबर्ग इज यस लैंडलॉक्ड कंट्री है। सो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस। द राइट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? राइट ऑप्शन होगा दिस बी, 2 ओनली। नीदरलैंड्स भी बिकॉज यहाँ पे इंक्लूडेड है, तो दिस इज रॉन्ग। बेल्जियम, लग्जमबर्ग एंड नीदरलैंड, एंड दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। सो द राइट आंसर हियर इज दिस 2, बी ओनली, दिस इज ट्रू। लुक एट दिस मैप, ये है फ्रांस, ये है देन जर्मनी, ये एरिया लैंडलॉक्ड है, दिस इज लग्जमबर्ग। लैंडलॉक्ड का मतलब होता है कि वो समुद्र से कनेक्टेड नहीं है। ऐसे कौन से कंट्रीज हैं वर्ल्ड में जो डबल लैंडलॉक्ड है, मतलब एक फिर एक और कंट्री पास करना पड़ेगा तब जाके सी आएगा। ये सिंगल लैंडलॉक्ड है, बेल्जियम देन सी, वो है डबल लैंडलॉक्ड है। फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड, एंड दिस इज नॉर्थ सी, दिस इज बेनेलक्स। सो टुडे वी टॉक्ड अबाउट दिस 25। नीदरलैंड्स भी होगा इसमें। एक्सरसाइज मालाबार ट्राइलेटरल है, क्वाड बनाने की तैयारी है, एनुअल नेवल एक्सरसाइज, अस्त्र मिसाइल, DRDO, BVRAAM, ये है नेट ग्रिड। देन दिस इज अबाउट बायो टेररिज्म एंड ऑस्ट्रेलिया ग्रुप।
दिस इज अबाउट फिएट मनी. फिएट मनी बैक्ड नहीं होती है फिजिकल कमोडिटी में. हाइपर इन्फ्लेशन में इसका वैल्यू कम हो जाता है. स्वच्छ सर्वेक्षण पॉपुलेशन नॉट इंक्लूडेड. दिस इज MDR, प्रधानमंत्री जन धन योजना, दैट इज अबाउट डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज. दिस इज SDR, ये है सऊदी अरेबिया. देन दिस इज अबाउट बॉडीज सऊदी अरेबिया एंड ये है पॉपुलेशन पिरामिड. दिस इज बीरभूम कोलफील्ड माइंस, फूड लॉस एंड फूड वेस्टेजेस. दिस इज मैच द फॉलोइंग कंट्रीज, कैटालोनिया इज ट्रू एंड मिंडोना फिलीपींस में है. यहाँ लिखा है विशाखादत्त ने मुद्रा राक्षस. दिस इज अबाउट प्रतिहार, ये नगारा है, गुज्जर प्रतिहार. एंड दिस इज इंस्टीट्यूशन एंड फाउंडर्स. दिस इज उपद जामदनी सारी है, ये तेलंगाना में. दिस इनक्रेडिबल इंडिया का जो है दिस पोर्टल, ट्विटर में एक्सेलेंट पोर्टल, बहुत अच्छी अच्छी न्यूज़ यहाँ पर ऐसे आती है. मैं उसको ट्वीट कर रहा हूँ, हैव अ लुक. देन दिस इज संगम लिटरेचर. दिस इज अबाउट राइट टू बी फॉरगॉटन. दिस इज सेंसस एक्सरसाइज, एक्चुअली में 72 और फिर जो रेगुलर है वो 1881 से. दिस इज प्रिवेंटिव डिटेंशन, प्रिजन एंड ई प्रिजन. एंड दिस इज हिंदी डे और हिंदी दिवस. वर्ड हिंदी डे एंड हिंदी दिवस दोनों में डिफरेंस होता है. सो दिस इज 10th of September 2020. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.